नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर के दिए गए एक ऑर्डर की। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में लागू होगा, सभी भर्तियों में लागू होगा। मामला राजस्थान का है, लेकिन आप इसको उत्तर प्रदेश से समझिए। ये अभी प्रयागराज में हाल ही में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ विद्यार्थी माइग्रेशन की लेकर को लागू करने की मांग कर रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। और उनका ये कहना था कि जो प्रारंभिक एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स होता है, उसमें जो आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी हैं, कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, उनको कैटेगरी में ही रखा जाता है। अगर उन विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा हैं तो उन विद्यार्थियों को ओपन कैटेगरी में, जो ओपन कैटेगरी उसे कहते हैं, जिसे सामान्यतः जनरल श्रेणी कहते हैं, ओपन कैटेगरी में उनको मौका दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं करता था, ऐसा ही राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं करता था। और यहाँ पर पहले कुछ मार्कशीट देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। यहाँ पर ये देखा होगा आपने कि जनरल की जो कट ऑफ 129 गई है, ओबीसी कट ऑफ 132 गई है। ये आरओ 2016 है शायद। इस तरीके से बहुत सारी मार्कशीट उसमें विद्यार्थी लेकर के आए थे। 2019 का खंड शिक्षा अधिकारी का बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। जनरल की प्रीलिम्स की कट ऑफ 137 गई थी और ओबीसी कट ऑफ 165 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 152 कट ऑफ गई थी। इसी तरीके से बहुत सारे, जो ये 9 सितंबर 2024 का है और ये सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की भर्ती है। इसमें भी प्रीलिम्स में इसी तरीके का मामला था। और एआरओ का एक कट ऑफ है, ये जनरल की कट ऑफ 102 गई थी और ओबीसी कट ऑफ 110, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से और भी बहुत सारी भर्तियों की जो कट ऑफ है ये वायरल होती है। यानी कुल मिलाकर के ये कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ कैसे ज्यादा जा रही है, एससी कट ऑफ कैसे ज्यादा जा रही है, और वो ऐसा इसलिए होता है। मैंने इसको लेकर के कई वीडियो बनाए हैं और ये जो विद्यार्थी मेरे पास आए थे तब मैंने इनका वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि ओपन कैटेगरी की 40% सीटें रिजर्वेशन रहता है और 27% ओबीसी, 21% एससी, 10% ईडब्ल्यूएस, जो मोटा मोटा आरक्षण है। उसके बाद में एसटी वगैरह का भी रहता है, एसटी का भी रहता है। तो इसमें होता यह है कि प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें, चूंकि ये जो लोक सेवा आयोग है, जो संस्थाएं, भर्ती संस्थाएं हैं, ये अपने हिसाब से, अपने मन से आरक्षण की व्याख्या करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं या हाईकोर्ट के जो आदेश होते हैं, उनकी व्याख्या मनमानी तरीके से करती हैं, ऐसा विद्यार्थियों का आरोप था। और इसमें क्या होता है, तो जब ओपन कैटेगरी में सीटें ज्यादा होंगी, 40% सीटें होंगी, तो आप खुद ही सोचिए कि, और दूसरी बात कि 40% सीटें ओपन कैटेगरी में है और इसमें ओबीसी और एससी को रोक देते हैं। आवेदक सबसे ज्यादा यही है, यहाँ पर आवेदक कम होते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है वो अपने आप कम जाती थी। अभी आपने देखा आरओ, एआरओ, पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत सारी मामले इसी तरीके से। और प्रीलिम्स में जैसे ये भी, इन विद्यार्थियों के नंबर कितनी भी ज्यादा रहे, मगर इनको 21% सीटें ही दी जाती थी प्रीलिम्स में। उसके बाद में जब फाइनल मेरिट बनती थी तब तो ये लोग ओवरलैप करवाते थे, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं करवाते थे। इसी को लेकर के राजस्थान का एक मामला था। राजस्थान की एक भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें 2 चरण थे। एक लिखित परीक्षा थी, एक रिटन एग्जाम था और एक टाइपिंग। जो रिटन एग्जाम था वो 300 नंबर का था और जो टाइपिंग थी वो 100 नंबर की थी। रिटन में जब लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो जनरल यानी ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो गई 196 और जो ओबीसी की जो कट ऑफ थी ये कट ऑफ गई 230 लिखित परीक्षा की, और एससी की कट ऑफ गई 202.43। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई 224। यानी कि ईडब्ल्यूएस से जनरल की कट ऑफ कम, एससी से भी कम, ओबीसी से भी कम। सबसे कम जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की गई। बहुत सारे ऐसे भी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी थे, एससी के थे, ओबीसी के थे, जिनके नंबर तो ज्यादा थे ओपन कैटेगरी में के विद्यार्थियों से, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों से, और लेकिन ये लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि अगर ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी या एससी का विद्यार्थी या ओबीसी के विद्यार्थी, इसने उम्र सीमा में कोई लाभ नहीं लिया है, अटेम्प्ट का कोई लाभ नहीं लिया है, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं लिया है, अगर इसके नंबर ज्यादा है तो ये ओपन कैटेगरी में ये सभी विद्यार्थी आएंगे और ओपन कैटेगरी
किसी के लिए कोटा नहीं है। सवर्ण विद्यार्थियों के लिए या जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई ये आरक्षित कोटा नहीं है। आरक्षित कोटा ईडब्ल्यूएस ही है या ओबीसी है या एससी है या एसटी की कोटा होता है। ये कोटा नहीं है, ये ओपन कैटेगरी है जो जनरल कैटेगरी होती है। और इसी को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों की बड़ी जीत। और अब ये उत्तर प्रदेश में भी चूंकि मामला गया है, अभी यही वैकेंसी को लेकर के गया है, पीसीएस को लेकर के गया है, आरओ को लेकर के गया है। हालांकि अब सारे के सारे जितने भी हाईकोर्ट के फैसले हैं सब में अब ये लागू हो जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। राजस्थान की हाईकोर्ट ने भी कह दिया था, ऐसा नहीं है कि राजस्थान की हाईकोर्ट से विद्यार्थी हार गए थे, उसने भी कह दिया था। और यहाँ पर देखिए अब चीजें चूंकि क्लियर हो गई, अच्छी बात है, भर्तियां फंसेंगी नहीं। नहीं तो यही भर्ती आप देख ही लिया, सिंगल बेंच से ऑर्डर आ गया था उत्तर प्रदेश में, फिर किसी तरीके से लोक सेवा आयोग ने करवा लिया, लेकिन अभी परिणाम पेंडिंग है। लिखा राजस्थान, अब ये देख लीजिए जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राजस्थान लोक सेवा आयोग की मनमानी और नियमों की गलत व्याख्या के कारण आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी नए छात्रों और सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको भर्तियों से संबंधित सारी नियमावली, सभी भर्तियों के विज्ञापन, भर्तियों के शासनादेश, सभी भर्तियों के बारे में ऑथेंटिक जानकारियां आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ वही बात कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय का सूरज उगा है, युवाओं के लिए लिखा है। रजत यादव बनाम राजस्थान हाईकोर्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे न केवल आयोग के अड़ियल रवैये को आईना दिखाया है, बल्कि राजस्थान की भविष्य की सभी भर्तियों की दिशा बदल दी है। आरपीएससी को झटका लग गया है। अक्सर ये देखा गया है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रारंभिक परीक्षाओं या स्क्रीनिंग के दौरान श्रेणीवार सूची बना करके आरक्षित वर्ग के उन मेधावी छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं करता था जिनके अंक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से कहीं ज्यादा होते थे। अगर नंबर ज्यादा है तो उनको करना चाहिए था, और आयोग उन्हें उनकी ही कैटेगरी में कैद कर देता था ताकि सामान्य वर्ग की सीटें सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सामान्य श्रेणी कोई कोटा नहीं है। जो मैं अभी बात बता रहा था, यह एक ओपन कैटेगरी है और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिसके भी नंबर ज्यादा है प्रीलिम्स में भी, तो वो विद्यार्थी इस पर जाएगा। स्क्रीनिंग स्टेज पर ही माइग्रेशन अनिवार्य कोर्ट ने आदेश दे दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने उम्र या अनुभव की कोई विशेष छूट नहीं लिया है, ओबीसी वाला, उसके अंक सामान्य वर्ग से अधिक हैं, तो उसे पहले ही चरण में स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स में ही सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये ऐतिहासिक आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और अब ये हर जगह से वायरल होगा। आप लोग अपने जो सुझाव है, अपने विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर इस आदेश के बाद में जो भर्तियां फंसी हुई हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं उन भर्तियों का भी रास्ता साफ होगा। लिखा भी है कि इस फैसले का सबसे बड़ा असर 2019 की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती पर पड़ेगा, राजस्थान की भर्ती। इस भर्ती में कई युवाओं ने सामान्य वर्ग से अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन आयोग की मनमानी के चलते उन्हें मुख्य प्रक्रिया इंटरव्यू से बाहर रखा गया था। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रीलिम्स आज के जो रिजल्ट है वो अब रिवाइज हो जाए। ये भी हो सकता है जो भी हाल ही में पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है या आरओ का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आरओ का भी रिजल्ट आया है और पीसीएस का भी रिजल्ट आया है, दोनों को लेकर के केस किया गया है। यही का भी मामला चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अब देखते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये लागू होता है, कब लागू होता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखिएगा, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है।